हेलो गाइस, बेसिक मैथ्स के अगले पार्ट पर हम चलते हैं। रेगुलर मैं 8 वीडियो बना चुका हूँ। ये जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हमारे कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रह गए थे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये बेसिक मैथ्स है तो यहाँ पर मैं बेसिक लेवल की ही चीज़ों पर बात करूँगा। एकदम से मैं बड़े बड़े कॉन्सेप्ट या बड़े बड़े चैप्टर नहीं उठा रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी दिक्कत ना हो। जो मेरे मतलब शुरू से जो मुझे देखने वाले मतलब जो मेरे फॉलोवर बने उनको शुरू से लेके एंड तक समझ में है ना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होंगे जो कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एमपी के संविदा वर्ग 3 में सब में काम आएंगे। बस आपके देखने का नजरिया सही होना चाहिए। तो चलिए गाइस आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैंने लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं आवर्त दशमलव, है ना, मतलब जिसकी पुनरावृत्ति होती है। यहाँ पर आप देखो 0.5555 इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है ना, अनंत बार आ रहा है। 0.454545 डैश 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 या 0.123 ऐसे करके चलता जाएगा। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो कभी खत्म ना हो, और रिपीटिंग मतलब जिसमें रिपीट हो रहा हो। 5 इसमें बार बार रिपीट हो रहा, इसमें 4 5 रिपीट हो रहा, इसमें 1 2 3 रिपीट हो रहा, या फिर मैं लिखूं 0.76 इनफाइनाइट टाइम्स, मतलब ये रिपीटिंग है। 76 रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट नहीं हो रहा, मतलब खत्म नहीं हो रहा। डैश 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 लगाने का मतलब क्या है, अगर मैं कोई नंबर लिखता है 0.125 तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 5 के बाद खत्म हो गया, शेषफल रिमाइंडर 0 आ गया, लेकिन 5 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही तो ये रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, है ना। तो 0.5555 है ना। तो इसको लिखने में ये अच्छा नहीं लग रहा, तो इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए या फिर इसको छोटा करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.5 के ऊपर बार, है ना। इस 4 5 की पुनरावृत्ति को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.45 के ऊपर बार। इस 1 2 3 की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.123 के ऊपर बार। बार क्यों लगा 3 अंकों पर, क्योंकि यहाँ पर 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही। यहाँ पर 2 अंकों पर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही। यहाँ पर 1 अंक पर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही। समझे ना। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, जैसे लिखा है 0.675 675 इनफाइनाइट टाइम्स अनंत बार। इस पुनरावृत्ति को खत्म करने के लिए, इस रिपीटेशन को बार बार रोकने के लिए हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 0.675 और इसके ऊपर बार, है ना। इस बार का मतलब है कि वो 3 अंक रिपीट हो रहा है, 675 बार बार आ रहा है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्यों बोला, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं हो रहा है। रिपीटिंग क्यों बोला, क्योंकि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा। ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर अगर हम चलें तो इसमें लिखा है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आवर्त दशमलव को भिन्न के रूप में लिखना। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि 0.3 के ऊपर बार को भिन्न के रूप में लिखिए, ऐसे क्वेश्चन आए हैं। 0.45 के ऊपर बार को भिन्न के रूप में लिखिए, या 0.123 के ऊपर बार को भिन्न के रूप में लिखिए, या फिर इनको लिखिए। तो कैसे लिखते हैं देखो, इसको मैं लिखूंगा 3/9, है ना। इसको मैं लिखूंगा 45/99, इसको मैं लिखूंगा 123/999। ये मैंने कैसे लिखा, इसका बिल्कुल सिंपल सा रीजन है। दशमलव के बाद 1 अंक रिपीट हो रहा है तो 1 बार 9 आएगा, है ना। दशमलव के बाद 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 2 बार 9 आएगा। दशमलव के बाद 3 अंक रिपीट हो रहा है तो कितनी बार 9 आएगा, 3। तो दशमलव के बाद जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही उतनी बार 9 आता है। 3/9 को मैं सरल सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। 3 एकम 3, 3 दर का 9, तो ये आ जाएगा आपका 1/3, है ना। 45/99 को क्या लिख सकते हैं, 9 5 45, 9 11 99। इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/11। इसको भी काट सकते हैं, तीचों को 12, 3 एकम 3, ये भी 3 से कटेगा, 3 दर का 9, 3 दर का 9, 3 दर का 9। तो इसको मैं लिख पाया 41/333। जितना सिंप्लीफाई हो, जितनी बार कटे उतना आपको काटना पड़ेगा। ठीक है। अब लेकिन ये सवाल पेपर में आ जाए कि 0.23 के ऊपर बार को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पूरा नंबर एज इट इज उतार देना है। सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, 23, है ना। अब 23 में से मैं माइनस करूंगा 2 क्यों माइनस किया, जिस अंक पे पुनरावृत्ति जिस अंक पर बार नहीं है उसको माइनस किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने पूरा क्या लिखा, 23 माइनस किसको करूंगा, 2 को।
क्योंकि 2 के ऊपर बार नहीं है, बटे बटे आएगा आपका 90। सर ये 90 कहाँ से आ गया? तो दशमलव के बाद एक संख्या पर बार है, दशमलव के बाद एक संख्या पर बार है तो एक बार आएगा 9। दशमलव के बाद एक संख्या पर बार नहीं है तो उतने क्या आ जाएंगे? 0, है ना, समझ गए ना। जैसे 0.123 के ऊपर बार, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? 123 माइनस, ठीक है। अब दशमलव के बाद एक संख्या पर बार नहीं है तो 123 में से एक माइनस होगा, बटे दशमलव के बाद 2 अंकों के ऊपर बार है तो 9 कितनी बार आएगा? 2 बार। दशमलव के बाद एक संख्या पर बार नहीं है तो एक क्या आ जाएगा? 0, है ना। फिर से सुन लो, 0.123 को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मैंने लिखा सर 123, है ना, माइनस एक किया। एक माइनस क्यों किया? क्योंकि दशमलव के बाद एक पर बार नहीं लगा है, अपॉन इसमें 2 बार 9 आएगा। क्यों आएगा? दशमलव के बाद 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 बार 9 आएगा और एक बार 0 आएगा। दशमलव के बाद एक संख्या पर बार नहीं है तो एक 0 आएगा। 123 में से एक गया 122, 122 बटे 990, है ना। अगर ये कट रहा है तो काट दो, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। खैर 2 से कट जाएगा ये, तो इसको 2 से काट दो तो 2 छिंग 12, 2 एकम 2, नीचे कटेगा 2 चौको 8 बचा 1, 2 इनाम 18 बचा 1, 2 पंचे 10। अब शायद नहीं कटेगा तो ये आपका फाइनल आंसर बना। ऊपर भी देख लो, 23 में से 2 गया, कितना आ गया? 21 बटे 90। ये भी कट जाएगा, 30 आते 21 और ये 3 दर का 9, 0 आ जाएगा, तो 7 बटे 30 आंसर आ जाएगा। कट रहा है तो आपको काटना पड़ता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा आगे पीछे करके देख लो। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलें। इसमें लिखा है टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव की पहचान। शांत दशमलव मतलब एक पॉइंट, मतलब कुछ दशमलव के कुछ अंकों बाद शेषफल 0 आ जाए। जैसे 17 बटे 10, 10 के गुणनखंड लिखो तो 10 के गुणनखंड होगा 2 पंचे 10। 183 बटे 8, इसके गुणनखंड लिखो 2 दूनी 4 दूनी 8। और 116 बटे 25, इसके गुणनखंड लिखो 5 गुणित 5, है ना। तो याद रखना, किसी भी भिन्न के हर में, किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में हर क्या होता है? नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को डिनोमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं, ऊपर वाली संख्या को अंश या न्यूमरेटर बोलते हैं। अगर हर में या डिनोमिनेटर में अकेला 2 आ जाए, अकेला 5 आ जाए, या 2 और 5 साथ में आ जाए, है ना, अकेला 2 आ जाए फैक्टर में, या अकेला 5 आ जाए, या 2 और 5 साथ में आ जाए, तो वो कहलाते हैं शांत दशमलव, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। 17 बटे 10 को तो आप लिख ही सकते हो सर, नीचे से एक 0 हटेगा तो इसको लिख देंगे हम 1.7, है ना। इसी तरीके से आप इनको भी सॉल्व कर लो। तो ये शांत दशमलव है, दशमलव के बाद एक ही अंक आया, या दशमलव के बाद 2 ही अंक आया, दशमलव के बाद जैसे मैंने लिखा 0.625, ये 5 पर खत्म हो गया, है ना। 1.345, ये भी दशमलव के बाद 3 अंकों के बाद खत्म हो गया, यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं हो रही। तो अगर किसी भी भिन्न के हर में उसके गुणनखंड करने पर अकेला 2 आ जाए, अकेला 5 आ जाए, या 2 और 5 साथ में आ जाए, तो वो क्या कहलाते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव। मैं एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। जैसे लिखा है सर 16 बटे 5, इसके हर में क्या है? 5, तो 5 का भाग आप 16 में दो, तो 5 दिया 15, 16 में से 15 गया 1, उतारा 0, लगाया दशमलव, 5 दूनी 10, है ना। 10 से 10 कट गया तो कितना आ गया? 3.2। तो अगर किसी भी भिन्न के हर में 2 होगा, 5 होगा, है ना, या 2 और 5 साथ में होंगे तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब आपका नेक्स्ट डाउट ये उठ गया, नेक्स्ट डाउट आपका ये उठ गया कि अगर सर जैसे मान के चलो लिखा है 17 बटे 6, है ना, तो 6 के फैक्टर मैं निकालूं तो 6 के फैक्टर कितने हो गए? 2 गुणित 3, या फिर लिखा है 18 बटे 15, 18 बटे 15, है ना। ये तो खैर कट जाएगा, 3 6 18, 3 5 15, ये तो 6 बटे 5 ही आ गया, ठीक। या फिर कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 17 बटे 13, ठीक। तो याद रखना कि अगर 2 के अलावा, अगर 2 के अलावा 5 के अलावा हर में कोई दूसरा नंबर आ जाए, जैसे यहाँ पर 2 के अलावा क्या आ गया? 3, यहाँ पर क्या आ गया? 13, तो ये जो नंबर होंगे ना, ये होंगे आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, है ना, आवर्त दशमलव। ये
ये शांत दशमलव नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसके हर में यहाँ पर 13 आ गया, यहाँ पर 2 के अलावा क्या आ गया? 3, याद रखना। तो अगर किसी भी भिन्न के हर में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर भी आ जाए ना, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बन जाएगा, आवर्त दशमलव बन जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। अब जो शुरू की हमारी स्लाइड थी उस पर चलते हैं। जैसे आपके सामने एक नंबर है 43,875 और 231.475। इसका हमें क्या निकालना है? स्थानीय मान, यानी कि प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो स्थानीय मान क्या होता है? जैसे आपको 5 का स्थानीय मान निकालना है तो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5। इस 7 का निकालना है तो 7 का हो जाएगा 70। 8 का निकालना है तो 8 का हो जाएगा 800। इस 3 का निकालना है तो इसका हो जाएगा 3000, है ना। और इस 4 का निकालना है तो इसका हो जाएगा 40,000। अब ये हुआ कैसे? तो ध्यान दो। अब आप ये बताओ, इस 5 के दाहिने तरफ तो कोई नंबर नहीं है, तो इसका तो 5 ही रहेगा। इस 7 के दाहिने तरफ कितने नंबर है? तो आप कहोगे सर 7 के दाहिने तरफ एक नंबर है, तो 70। इस 8 के दाहिने तरफ कितने नंबर है? 2 नंबर है। इस 3 के दाहिने तरफ कितने नंबर है? 1 2 3 नंबर है ना। इस 4 के दाहिने तरफ कितने नंबर है? 1 2 3 4 नंबर। तो इसी तरीके से आप निकालोगे। राइट साइड में दाहिनी साइड आपको देखना होता है। ठीक है, इन द सेम वे अगर मैं कहूँ इस 2 का स्थानीय मान बताओ, तो 2 लिखो सबसे पहले। 2 के दाहिने तरफ कितने नंबर है? तो आप कहोगे सर 2, तो 200 हो जाएगा। इस 3 के दाहिने तरफ कितने नंबर है? तो 1, तो 30 हो जाएगा। और 1 का 1 ही रहेगा, है ना। दशमलव के बाद के अंकों को काउंट नहीं करना है, उनका भी मैं आपको स्थानीय मान बता देता हूँ। राइट साइड में संख्या के दाहिने तरफ जितने अंक होंगे ना, उतने जीरो आपको लगाने होते हैं। अब देखो, पॉइंट के बाद अगर 4 का पूछा होता मेरे भाई, तो 4 का क्या हो जाएगा? 4/10। क्यों हो गया 4/10? क्योंकि दशमलव के बाद पहला अंक है तो 1 जीरो आएगा। 7 का पूछा होता तो ये हो जाता 7/100। क्यों? दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो आएंगे। 5 का पूछा होता तो ये हो जाता 5/1000। क्यों? दशमलव के बाद 3 अंक है तो कितने अंक आएंगे? 3 अंक आएंगे, है ना। समझ गए होगे। अगर दशमलव के बाद वाली संख्या का पूछ लिया तो भी इस तरीके से निकालते हैं। अगर कहीं पर भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके या इधर उधर करके देख लेना, है ना। अब शुरू की नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। एक लिखा है फेस वैल्यू, आंकिक मान, जातीय मान, वास्तविक मान। इसको कई नामों से जाना जाता है। फेस मतलब क्या? अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर देखोगे तो आपको कौन दिखाई देगा? खुद दिखाई दोगे। जैसे मैं शीशे के सामने खड़ा हूं और मैं शीशे को देख रहा हूं, तो मैं शीशे में मैं खुद दिखाई दूंगा, है ना। तो फेस वैल्यू के नाम क्या है? आंकिक मान के नाम से भी आता है, जातीय मान के नाम से भी आता है, वास्तविक मान के नाम से भी आता है ना। अगर मैं पूछूं 9 की फेस वैल्यू तो 9, 8 की 8, 7 की 7, 4 की 4, 3 की 3, 2 की 2, है ना। 4 की 4, 7 की 7, 8 की 8, 6 की 6, 3 की 3। फेस वैल्यू मतलब वही नंबर। शीशे में जब आप अपने आप को देख रहे हो तो खुद दिखाई दे रहे हो ना। तो फेस वैल्यू को किस नाम से जानते हैं? आंकिक मान, जातीय मान, वास्तविक मान या फेस वैल्यू, वही नंबर होता है। आई थिंक आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास बढ़िया लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करके मुझसे डाउट पूछ लेना। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।